हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं जानता हूं कि मैं कोई खास लेखक नहीं हूं, लेकिन हर बार अपनी कहानी में कुछ नया, कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूं। और सच कहूं तो ये आपकी सपोर्ट की ताकत ही है जो मुझे आगे बढ़ाती है। इस सफर में एक भाई ने कमेंट में लिखा था कि मेरी स्टोरी बकवास है और इतनी खास भी नहीं कि यूट्यूब पर आए। कोई बात नहीं, ये सब आपकी राय का हिस्सा है और मैं उसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। पर आप सबका प्यार मेरे लिए दुनिया से भी बढ़कर है। मैं वादा करता हूं कि खुद को और भी निखारूंगा, अपनी कहानियों को बेहतर बनाऊंगा और समय के साथ और भी ज्यादा चैप्टर्स लेकर आऊंगा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। उस बच्चे के सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी लात अब हवा में रुकी हुई थी और उस लात को रोकने वाली चीज एक तेज धार तलवार थी। वो तलवार कोई और नहीं बल्कि अवीर ने थाम रखी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब शांत तेज था, मानो उसने कई युद्ध लड़े हों, लेकिन फिर भी अपने भीतर एक अटल शांति बरकरार रखी हो। अवीर का आगमन जैसे किसी तूफान को काबू में लाने जैसा था। परम योद्धा की लात और अवीर की तलवार के बीच 1 इंच की दूरी ने मानो उस जगह की पूरी हवा को थाम लिया हो। सभी अवाक थे। अवीर का ऐसा प्रभाव था कि उसकी मौजूदगी ने वहां की पूरी स्थिति बदल दी थी। वो आदमी अवीर को घूरते हुए गुस्से में पैर पीछे खींचकर गरजता है, कौन हो तुम? और हमारे बीच आने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अवीर शांत स्वर में तलवार पीछे खींचते हुए जवाब देता है, मैं बस एक इंसान हूं और जब कुछ गलत होता देखता हूं तो उसे रोकने से खुद को रोक नहीं पाता। ये सुनकर वो आदमी तमतमाते हुए कहता है, देखो, तुम चाहे जो भी हो, इस मामले से दूर रहो। इस बच्चे ने एक देशद्रोही का नाम लिया है जो पाप से कम नहीं। उसने यह कहते हुए बच्चे की ओर देखा जो अब भी जमीन पर पड़ा अवीर को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहा था। अवीर की नजरें बच्चे से मिलती हैं और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। वह अपने हाथ को बढ़ाकर बच्चे को उठाता है। तभी बाकी योद्धा अपनी तलवारें खड़काते हुए अवीर की ओर इशारा करते हैं, तुम चाहे जो भी हो, उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। अवीर उनके क्रोध भरे चेहरों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, क्या सच में? तो ठीक है, मैं यहां से नहीं हिलने वाला। जो करना है कर लो। यह सुनते ही योद्धाओं का खून खौल उठता है। उनमें से एक योद्धा तेजी से आगे बढ़ता है और भीड़ में से निकलकर अवीर पर मुक्का तानता है। अवीर का ध्यान सामने के योद्धाओं पर था और हमलावर बगल से वार करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसका मुक्का अवीर के करीब आता है, अवीर बिना देखे ही अपने हाथ की हथेली से मुक्के को रोक लेता है। सब अवाक थे। वे नहीं जानते थे कि अवीर अब साधारण इंसान नहीं रहा, बल्कि उसने ब्रह्मांड मंडल की शक्तियां हासिल कर ली हैं। उसके लिए ऐसे 1000 योद्धाओं से सोते हुए भी निपटना कोई खास बात नहीं थी। अवीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ हमलावर की ओर देखा, उसकी मुट्ठी को अपनी पकड़ में कसते हुए कहा, क्या इसे तुम लोग हमला कहते हो? फिर एक हल्का सा धक्का देते ही वह योद्धा दीवार तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। सबकी आंखें विस्मय में फटी की फटी रह गईं। अवीर अपनी उंगलियां चटकाते हुए बाकी योद्धाओं की तरफ बढ़ा। पहले तो उसने सोचा था कि शायद ये सब सिर्फ गुस्से में है, लेकिन जब उन्होंने फिर से उस बच्चे को उनके हवाले करने की मांग की, तो अवीर ने ठान लिया कि इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। उसने मन ही मन सोचा कि इस टकराव में उसकी पहचान भी उजागर हो सकती है, लेकिन इस वक्त उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अवीर की मुस्कुराहट देख बाकी योद्धा भी पागलपन में एक साथ उस पर टूट पड़े। बच्चे की आंखों में डर था। उसे अवीर की चिंता हो रही थी। सभी योद्धा अपने तलवारों और मुक्कों से वार करने लगे, लेकिन अवीर शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने उनकी हर कदम, हर सांस को महसूस किया। उसके कानों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अब सिर्फ वही सुनाई दे रहा हो जो वो सुनना चाहता हो। अवीर के बाईं ओर से हवा का झोंका सा आया। उसने एक क्षण के लिए एक योद्धा की आहट महसूस की जो अपनी तलवार उठाए उसकी गर्दन की ओर वार करने के लिए झपटा। लेकिन अवीर बिना अपनी आंखें खोले हल्के से एक कदम पीछे हटता है और वह हमला हवा में ही चूक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अवीर की हर इंद्रिय जागृत हो गई हो।
उसके चारों ओर से हमले हो रहे थे, कोई तलवार लहरा रहा था तो कोई मुक्के तान रहा था, लेकिन अवीर बिना किसी कठिनाई के हर हमले को ऐसे टाल रहा था जैसे यह सब उसके लिए खेल हो। वह अब भी एक ही जगह स्थिर खड़ा था, आंखें बंद किए हुए, जैसे वह इन योद्धाओं की किसी अदृश्य ऊर्जा को पढ़ रहा हो। अचानक एक क्षण में ही उसने अपने हाथ उठाए और बिजली की गति से पलटवार कर दिया। एक एक करके जितने भी योद्धाओं ने उस पर हमला किया था, वे सब एक झटके में धराशायी हो गए। अवीर ने ना तो अपनी जगह छोड़ी, ना ही अपनी आंखें खोलीं। उसके हर वार में एक सटीकता थी, मानो वह पहले से जानता हो कि हमलावर कहाँ वार करेगा। जिन पर उसने वार किया, वे फिर खड़े नहीं हो पाए। इस दौरान अवीर ने अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित रखा था। अगर उसने अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो शायद उन योद्धाओं में से कोई भी एक ही वार में जीवित न बचता। पर अवीर का हर प्रहार नपातुला था, इतना शक्तिशाली कि उन्हें निस्तेज कर दे, लेकिन इतना संयमित कि वे जीवित रहें। वह अपनी अपार शक्तियों को सहजता से साधे हुए था। सभी योद्धा इधर उधर धराशायी होकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। अवीर ने एक धीमे सुकून के साथ आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। वहीं वह लड़का जिसे सभी मारना चाहते थे, अवीर की ओर विस्मय से देख रहा था। अवीर ने एक नजर गिरते हुए योद्धाओं पर डाली और फिर मुस्कान लिए उस लड़के की ओर बढ़ा। वह उसके करीब पहुंचकर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी निगाह एक तेजी से आते हुए भाले पर पड़ी और एक झटके में उसने अपना हाथ हवा में उठा लिया। भाला उसकी गर्दन को निशाना बना रहा था, लेकिन अवीर ने बिना एक क्षण गवाए उसे अपने हाथ में थाम लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया था, क्योंकि अब वह समझ गया था कि यह हमला कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता था। अवीर तुरंत चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा। उसने अपनी आत्मदृष्टि को सक्रिय कर दिया, जिससे वह आसपास की हलचल को बेहद बारीकी से महसूस कर सकता था। उसकी दृष्टि अब कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। तभी वह एक दिशा में आंखें गड़ाते हुए गंभीर स्वर में कहता है, चुप कर वार करना काफी नहीं है। क्या तुम में हिम्मत है सामने आने की? अवीर के इतना कहते ही आसमान में एक योद्धा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अवीर को देखकर एक अहंकारी मुस्कान थी। उसने हल्का सा ठहाका लगाते हुए कहा, देखने में तो कुछ खास नहीं लगते, लेकिन तुमने मुझे ढूंढ निकाला, यह काबिले तारीफ है। मेरे बेटे ने जब मुझे बताया कि एक योद्धा ने उसे और उसके रक्षकों को पराजित कर दिया है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। अब देख रहा हूं, वो सब तुमने ही किया होगा। यह सुनते ही अवीर ने अपनी आंखों में तीखी दृढ़ता लाते हुए कहा, मुझे लगता है आपके बेटे ने आपको सही बात नहीं बताई। अवीर की यह बात सुनकर वह योद्धा मुस्कुराता है, जैसे मानो उसे लगता हो कि अवीर डर के मारे बहाने बना रहा है। पर उसके कुछ कहने से पहले ही अवीर अपने शब्दों को और नुकीला बनाते हुए आगे बढ़ता है, आपके बेटे ने शायद सच छुपाया है। मैंने उसे सिर्फ पराजित नहीं किया था, उसे बुरी तरह मारा था। तुम्हारा बेटा इतना कायर निकला कि अपनी जान की भीख मांगने को तैयार था, पर मैंने उसे छोड़ दिया। अवीर के ये शब्द सुनते ही उस योद्धा की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत भय और अचरज था। वे अवीर को नहीं पहचानते थे, लेकिन वह योद्धा देवमंडल का था और वह देवमंडल की सूची में 20वें स्थान पर था, जिससे कोई नजरें मिलाकर बात करने का साहस भी नहीं करता। लेकिन अवीर ने उसका अपमान कर दिया था। लोग फुसफुसाते हुए उनके संवाद पर हैरानी जता रहे थे। अवीर अब उस बच्चे की ओर मुड़ा जो उसकी तरफ एक वीरता भरी आशा के साथ देख रहा था। अवीर उसके पास आया और उसके कपड़ों पर लगी धूल को प्यार से झाड़ते हुए कहा, तुम एक बहादुर योद्धा हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब यहां से जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। और हाँ, मुझे यकीन है कि अवीर सब कुछ ठीक कर देगा। अवीर के इन शब्दों ने उस बच्चे की आंखों में उम्मीद की चमक भर दी। उसके अंदर जैसे एक नई हिम्मत जाग उठी थी। अवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देख वह बच्चा, जो अब तक घबराया हुआ था, भी हिम्मत जुटाते हुए मुस्कुराया और बोला, आपका शुक्रिया। मुझे यकीन है आप जरूर जीतेंगे। फिर वो अवीर को छोड़
धीरे धीरे उस स्थान से चला गया, पर उसकी आंखों में अवीर के प्रति कृतज्ञता और आशा की चमक साफ झलक रही थी। अवीर ने अब फिर से आसमान में खड़े योद्धा की ओर नजर घुमाई। वह गंभीरता से कहने लगा, देखिए, मैंने आपके बेटे को बस उसकी गलती का एहसास कराया। वह आपकी शक्ति के घमंड में दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब आप उसके इस कृत्य पर उसे समझाने के बजाय मुझसे बदला लेने आए हैं। ये आप पर शोभा नहीं देता। गौर से देखिए, यहां सभी की नजरें आप पर हैं। आपकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर आप एक अनजान योद्धा से ही लड़ाई पर उतर आएंगे? उस योद्धा ने गुस्से से चारों ओर देखा और भीड़ की निगाहों का बोझ महसूस करते हुए उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह अपनी आंखों में क्रोध की आग लिए बोला, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा, और ये नियमों के विरुद्ध नहीं। तुमने यहां मारपीट और तोड़फोड़ की है, और इसका परिणाम भुगतोगे। अवीर की मुस्कान गहरी होती गई। उसने धीरे से उत्तर दिया, बिल्कुल, पर यहां एक समस्या है। मैं अकेला था और मेरे सामने अनेक योद्धा थे। ऐसे में आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। और अगर आपने मुझे बंदी बना लिया, तो ये भी किसी से छिपा नहीं रहेगा कि आपके बेटे ने क्या किया था। जरा सोचिए, आपकी कितनी बदनामी होगी। अवीर की बातों से उस योद्धा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अवीर खुद को शांत रखते हुए इस टकराव से बचना चाह रहा था, परंतु देवमंडल का योद्धा एक छोटी सी वजह तलाश रहा था ताकि वह उस पर हमला कर सके। वह अपनी ताकत से अवीर को दबाने का प्रयास कर रहा था, पर अवीर उसकी शक्ति के सामने सहजता से खड़ा था, जैसे कि उसे किसी चीज का भय ही न हो। उसी समय दूसरी ओर कबीर ने ध्रुव की बात मानते हुए तीसरे आयाम की कला का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। अब कबीर और ध्रुव का मुकाबला शुरू हो चुका था। कबीर ने जैसे ही अपनी कला का उपयोग किया, चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे एक अंधेरा घिर आया, जिससे वहां की वास्तविकता मानो गुम सी हो गई। उस अंधेरे में केवल कबीर और ध्रुव ही खड़े थे, बाकी सब उस दृश्य को भय और उत्सुकता के साथ देख रहे थे। दूर खड़े अर्जुन की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि उसने कबीर के बड़े भाई को इसी कला का इस्तेमाल करते देखा था। उसे पता था कि यह कला कितनी खतरनाक है। लेकिन ध्रुव शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न डर। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब वह कबीर की बनाई हुई दुनिया में है। उसे सिर्फ मुकाबले से मतलब था। कबीर वहां एक अदृश्य छाया की तरह दिख रहा था, कभी गायब हो जाता, तो कभी अचानक से किसी दूसरी जगह प्रकट हो जाता। वह हर बार तेजी से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। अचानक वह ध्रुव के पीछे प्रकट हुआ और घातक वार किया। ध्रुव इस हमले से एक पल के लिए चौंक गया। अब क्या होगा आगे? क्या कबीर खुद पर काबू रख पाएगा, या उसके भीतर की उथल-पुथल उसे और गहराई में खींच लेगी? क्या ध्रुव कबीर को उस कला में माहिर बना पाएगा जहां उसकी कमजोरियां ही उसकी ताकत बन जाए? और अवीर, वो इस मुसीबतों के जाल से कैसे बाहर निकलेगा? क्या वो जीत पाएगा अपनी लड़ाई, या ये समस्याएं उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।